भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हर कार्यकर्ता को कोई ना कोई जिम्मेवारी मिलती है कार्य करने की, काम करने की। और इस समय ये जो दौर जम्मू कश्मीर में है, चुनावों का बिगुल जो है वो बज चुका है। काफी ऐसे कार्यकर्ता हमारे हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर थे, पार्टी की जिम्मेवारियां निभा रहे थे और पार्टी ने उन्हें अब दूसरी जिम्मेवारी कैंडिडेट के नाते दी है। तो ये पार्टी का एक सिस्टम रहता है, पार्टी सलाह मशवरा करने के बाद जिम्मेवारियां जो है उसका आदान प्रदान भी करती है। और हम सब जानते हैं कि अभी जो केंद्र कार्यालय से सूचना मिली है, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको नई नई जिम्मेवारियां मिली हैं। विशेष तौर पर आज अभी हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह है। उसका कारण यह है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी हैं, उन्हें भी चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी मिली है और चुनावों में व्यस्त होने के कारण वो जो समय है वो पार्टी हेडक्वार्टर पर नहीं दे पा रहे हैं और बतौर अध्यक्ष जो कार्य रहते हैं उन कार्यों को आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए उनकी अनुपस्थिति में किसी कार्यकर्ता को वो कार्य करना ही पड़ता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें अभी अभी सूचना मिली कि हमारे जो पूर्व मंत्री और पूर्व एमएलए जम्मू वेस्ट से श्रीमान सच शर्मा जी, उनको केंद्र नेतृत्व ने कार्यकारी अध्यक्ष के नाते नियुक्त जो है वो किया है। मैं हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि अरविंद रैना जी की गैर हाजिरी में सच शर्मा जी कार्यकारी अध्यक्ष के नाते वो जिम्मेवारियां सारी निभाएंगे। इसके लिए मैं सच शर्मा जी को बधाई देता हूं। ये बड़ी जिम्मेवारी वाला काम है, लेकिन सच शर्मा जी परिपक्व हैं, वो उन जिम्मेवारियों को बखूबी निभाएंगे। इसके साथ ही हमारे जो डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं, उन्हें भी और भी कुछ जिम्मेवारियां मिली हैं, उसकी सूचना भी आपको मिल जाएगी। मैं इतने ही शब्द कहते हुए सच शर्मा जी को बधाई देता हूं और संजय बड़ू जी को कहता हूं कि वो आगे की कार्रवाई जारी रखें। धन्यवाद जुगल जी। बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप सब बधाई देने हेतु जहाँ पहुंचे हैं, तो मैं अभी जो हमारे नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, मैं सीधा उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। माननीय साहब, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में मुख्यतः रूप से हमारे मध्य में उपस्थित हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी, ऑनरेबल डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण जी, वीनू जी, संजय बड़ू जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी मातृशक्ति प्यारे दोस्तों, साथियों,
सबसे पहले तो माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सारी केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ये जिम्मेवारी जो है वो मुझे मिली है। एक कार्यकर्ता होने के नाते शुरू से लेकर ही एक कार्यकर्ता के नाते ही काम किया है। जब मैं पार्टी अध्यक्ष था तब भी एक कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि देश में सर्वोच्च पद पर नेता हमारे कुछ ही हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, यहां बड़े 3-4 नेता वही पार्टी के नेता हैं, बाकी सब के सब कार्यकर्ता हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक मैं। और जिस तरीके से जुगल जी ने कहा कि पार्टी की तरफ से यह तय हुआ था कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा, और उसी के अंतर्गत माननीय रविंद्र रैना जी को भी ये आदेश दिया गया कि वो चुनाव के लिए निशाना से जो है वो नामांकन भरे। नामांकन भरा भी है, लेकिन एक सहायक के तौर पर एक कार्यकारी अध्यक्ष उनके साथ जोड़ा गया। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पहले भी कार्य कर रहा था। डे फर्स्ट से जब चुनाव की शुरुआत हुई है, और ये पदभार मिलने के बाद भी एक कार्यकर्ता के नाते ही मेरा कार्य जो है वो जारी रहेगा। जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम लोग संबंधित हैं, चाहे वो नॉर्थ है, चाहे वो साउथ है, चाहे वो बाहू है, या जम्मू ईस्ट है, या वेस्ट है, इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसियों में, क्योंकि बिल्कुल साथ की लगती कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही मैं देख रहा हूं कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, मैं सबसे पहले तो उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बहुत कम समय में, और मुझे जब पता लगा कि हम लोग अरविंद गुप्ता जी की नॉमिनेशन, जो जम्मू वेस्ट से हमारे कैंडिडेट हैं, उनकी नॉमिनेशन में जुगल जी के साथ उनके साथ था, और वही मुझे पता चला तो मुझे लगा कि पहले आकर यहां पर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का, महाराजा हरि सिंह जी का, और उसके साथ साथ जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका आशीर्वाद लेने मुझे यहां पर आना चाहिए। पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे एक सहायक के तौर पर पार्टी के कार्य करने का जो है वो मौका मिलेगा। आप सब यहां पर नीचे बैठेंगे, क्योंकि ऊपर शायद कुछ 5-7-10 मिनट की मीटिंग होगी, और उसके बाद मैं पुनः आप लोगों के बीच में आऊंगा। मैं आप सबको बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों की सपोर्ट मुझे समय समय पर मिलती रही है, वैसी सपोर्ट आप लोग जारी रखिए। पार्टी के कार्य के लिए हमारे लिए यह महत्व नहीं रखता कि कौन कार्यकर्ता जो है कहां से चुनाव लड़ रहा है। हमारे लिए यह मैटर करता है कि कमल का फूल लेकर जो आया है, हमने उसका साथ देना है, उसको विजयी बनाना है। मैं इन शब्दों के साथ सभी आप सबको आभार प्रकट करना चाहता हूं। जय भारत, जय।